देश की सबसे ओल्ड पार्टी को देश की लगभग सबसे नई पार्टी भी आंखें दिखा रही है। कांग्रेस को कोई भी राजनीतिक रूप से इज्जत देने को तैयार नहीं। कांग्रेस के सभी क्षेत्रीय दल धुतकार रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ये हालत हो जाएगी। ये देश की सबसे युवा पार्टी भी कांग्रेस को आंख दिखाने लगेगी। कांग्रेस की हालत पर शायद अब बीजेपी को भी तरस आने लगा होगा, क्योंकि क्या हालत हो गई है कांग्रेस की हम सब देख रहे हैं। इस दल की जो सबको किसी जमीन में कुछ ना कुछ देती थी, आज वो राजनीतिक रूप से इतनी ज्यादा विवश हो जाएगी कि उसे क्षेत्रीय दलों से भीख मांगनी पड़ेगी सीटों के लिए। राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा की वजह से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। राहुल गांधी की यात्रा के बाद भी कांग्रेस के नेता पार्टी से इस्तीफा दे जा रहे हैं और अब इंडी गठबंधन में टूट हो रही है। कांग्रेस रसातल पर जा चुकी है और अब आपने भी कांग्रेस को कह दिया है कि दिल्ली में एक सीट लेनी है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। कैसे बताते हैं आपको। कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत आगे नहीं बढ़ने से नाराज आम आदमी पार्टी ने जो रुख जाहिर किया है, उससे विपक्षी इंडी गठबंधन में एक और टूट का खतरा बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के सामने अपनी शर्तें रखते हुए साफ कर दिया है कि मंजूर किए जाने पर पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक के बाद आम आदमी पार्टी ने जहां दिल्ली में कांग्रेस को महज एक सीट देने की पेशकश की, तो गुजरात में 8 सीटों पर दावा ठोक दिया। आम आदमी पार्टी ने गोवा और गुजरात के 3 सीटों पर उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी और कहा कि दिल्ली में कांग्रेस के प्रस्ताव मंजूर नहीं किया तो प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए संदीप पाठक ने कहा कि सीट शेयरिंग पर कांग्रेस के साथ 2 आधिकारिक बैठक हुई, बातचीत हुई, लेकिन बेनतीजा निकली। इन 2 बैठकों के अलावा पिछले 1 महीने में कोई भी बैठक नहीं हुई। 1 महीना हो गया इंतजार करते हुए। हमें बताया गया कि यात्रा चल रही है, हम इंतजार करते रहे। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को भी नहीं लगा कि तब बैठक होगी। ऐसे में मन में चिंता होती है कि इस तरह चुनाव जीतना तो मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से आज भारी मन से बैठा हूं तो देखा आपने कैसे राहुल की यात्रा की वजह से इंडी गठबंधन में भगदड़ मची हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि हम पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए दिल्ली में 6 सीटों पर लड़ेंगे और हमने कांग्रेस को पूरे सम्मान के साथ 1 सीट ऑफर की है। वहीं आम आदमी पार्टी के इस ऑफर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा, ये मेरे लिए नया अनुभव है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने सीट शेयरिंग को लेकर एक कमेटी बनाई है और वो तय करेगी। लवली ने आगे कहा, किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, मेरा इसमें कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ 62 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। जो पार्टी हाईकमान का फैसला होगा वही मानेंगे। हम इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रतिबद्ध हैं। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सीट शेयरिंग पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कांग्रेस के लिए इससे बड़ी दुर्दशा क्या हो सकती है, जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है और उसकी दयनीय स्थिति है कि कल की पार्टी उन्हें आंखें दिखा रही है। कांग्रेस को फैसला लेना है। दोनों पार्टियों में नुरा कुश्ती चल रही है। बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता मन बना चुकी है। दोनों भ्रष्टाचारी दल कितनी भी कोशिश करें, दिल्ली में सभी सीटें बीजेपी ही जीतेगी। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।